थैंक यू। इंडिया यू रॉक। देख रहे हो कि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल। तो आप लोगों को पता है कि फाइनली चंद्रयान 3 लैंड हो चुका सक्सेसफुली और काफी खुशी भी मनाई जा रही है पूरे इंडिया में। हर जगह खुशी का माहौल है और सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है इंडिया पर, होना भी चाहिए। तो आज आज हम देखेंगे कि हमारी जो पड़ोस की कंट्री यानी पाकिस्तान में लोग चंद्रयान 3 को लेके किस तरीके से खुशी मना रहे हैं या उनका क्या सोचना, उनकी क्या थिंकिंग है चंद्रयान 3 को लेके। आज वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंडिया में तो जश्न मना रहे हैं, खुशी भी बहुत हो रही है, बट क्या आपको पता है पाकिस्तान में भी लोग खुशी मना रहे हैं चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने पर। तो बस आज वही क्लिप आपके साथ शेयर कर, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो बिना वक्त जाए किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओ भाई केक वगैरह काटे जा रहे हैं यार यहाँ पे तो। थैंक यू। इंडिया यू रॉक। देख रहे हो शायद सुपर सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़। मेरे दिल से भी यही दुआ निकल रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से दिल से निकलेगी भाई, अभी तो शुरुआत है कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फायदा होता है। इसका दूसरा फायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्री होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। खुशी देख रहे हो, इंडिया यू रॉक। हमेशा है वो तो। इंडिया को हमेशा रॉकिंग चीज ही करना पसंद है। शायद भाई केक वगैरह काटे जा रहा है यार यहाँ पे तो। सिद्रा आई थिंक जैसा इंडिया में खुशी लोग मना रहे वैसे वहां पर भी मना रहे। आमना केक खा लिया। क्या कहोगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल विच इज़ सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया। सोचें आप, मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफ़ा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा क्या कहोगे, हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका,
चाइना, रशिया, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। वाट लगाती है भाई, मैं यही वाट। कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया, और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग कुछ ही डिटरमिनेड नहीं रहे। कर आप पाया, लोगों ने पर भाई बताया साहब कि वो- भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर ओह! इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। देख शाहिद, रहे हो? क्या कहेंगे, बड़े अरसे से हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फीलिंग थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन हाँ यार, फिर ये से कि डर तो बहुत सबको बड़ी था, बहुत। सक्सेस है ये बट इंडिया की, जो ऊपर वाले उन्होंने का शुक्र है कि एक सब चांद पे अच्छे कदम से हो रखा गया। है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। रशिया ने कोशिश की थी, लेकिन बहुत तेजी से गया था। शायद आपने वो मिसाल जरूर सुनी होगी खरगोश वाली, जहाँ पे वो खरगोश बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कछुआ जो है वो स्लोली जा रहा होता है, और कछुआ जो है वो जीत जाता है। तो ये सेम सिचुएशन आप देख सकती हैं, जिसमें आप देखें कि जिसमें स्लोली गया है, लेकिन वो कामयाब हो गया। उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगले जो 14-15 दिन है वो बहुत नहीं है ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट साहब। होने वाले हैं। सर, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर अपना मून मिशन जो है वो लैंड कर दिया है, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है, पहली कौम बन गया है जो चांद के साउथ पोल में गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना, वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। और उसके बाद रही बात कि उसने चांद पर लैंड कर लिया है, तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन कहूँगा मैं उन्हें। मुझे भी दिल से खुशी हुई है कि इंडिया 2 दफ़ा नाकाम तजर्बा करने के बाद फाइनली तीसरी दफ़ा पहुँचेगी है। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत भाई, करो इंडिया- और इंडिया। मेहनत करो, कामयाबी मिल ही मिल ही जाती है। पहला जाती। मिशन भी उनका सक्सेसफुल था, चंद्रयान 1। मुझे याद है हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि पहला उन्होंने जब अपना मिशन लॉन्च किया था तो साइकिल के ऊपर चंद्रयान 1 के पार्ट लेकर गए थे, और चंद्रयान 1 ने 2008 में चांद पर पानी के शवाहिद जो हैं वो तलाश कर लिए थे। दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो लैंडर है, वो आज भी कामयाब है, वर्क कर रहा है। नहीं मतलब चांद पे पहुंचा तो नहीं था ना चंद्रयान 2 जो है, इस मकसद के लिए उसे लॉन्च किया गया था चांद पे लैंड करने के लिए, वो तो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ इस मकसद के लिए लॉन्च की गई हो वो पूरी ना हो तो वो सक्सेसफुल तो मैं तो नहीं मानता उसे सक्सेसफुल। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। मैं अभी इसको कामयाब मतलब अभी 50% कह लें कि कामयाब हो गया। अरे भाई साहब, अब जब लैंड हो चुका है आपने तो वैसे कामयाब तो हो ही मनाजिर गया ना देखे थे यार। इसके लैंडिंग के? नहीं, लाइव बना देते लैंडिंग हो हैं। तभी तो सब कुछ होएगा। स्पेशल अपना काम छोड़ के पर कोई आधा नहीं, घंटा थोड़ा बहुत तो दिल में वो होती है। न्यूज़ की और फजूल सी एंकर की बातें सुन के कान पक गए थे मेरे, और उसकी एंकर और आगे से उसके जो रिपोर्टर थे बस बार बार एक ही बात ये वो सुन के कान पक गए। देखना मैं ये चाह रहा था, उनकी सुंदर हम है देखें लाइव देखें। तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए था ना, बजाय आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखते इसको। नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी वेबसाइट वगैरह का। मैं तो इंडिया न्यूज़ चैनल ही देखा है। जब भी कोई इंडिया में खबर देखनी है तो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं ना, यूट्यूब पे देखा मैंने लाइव, वहाँ पे देखा तो था। उस वक्त आपके क्या तासुरात, जज्बात थे? क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक सिक्स सेंस होती है ना जो बंदे को कहती है कि यार होगा नहीं होगा, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था?
उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ निकल रही थी कि लैंड कर जाए। हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, अच्छा। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी तो लैंड कर जाए। बेचारों हर ने एक इतनी का दिल से मेहनत दुआ की है, निकल रही इतना थी भाई। पैसा ज़ाया किया ही है, जो अपने गरीबों पे ज़ाया लगाना चाहिए था, उनका हक खा के अगर चांद पे उसमें पहुँचने के लिए लगा दिया है तो फिर उस वक्त कम अज़ कम वो तो पूरा हो जाता है ना। इसलिए मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि वो बेचारे, अब साइंटिस्ट भी, वो बेचारा भी तो इंसान ही है ना, भले ही दूसरे मुल्क में हो, हमारे खिलाफ वाले कंट्री का हो, इंसान ही, उसने मेहनत की है। अब फेलियर का क्या दर्द होता है वो हम भी समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। फेलियर जब होती है क्या फ़ील होता है, इसलिए मैं उनके जब लाइव चेहरे देख रहा था साइंटिस्ट के टीवी पे दिखा रहे थे तो उस टाइम यही दुआ निकल रही थी कि ये कामयाब हो जाएं, बेचारों को भी दिली तस्कीन हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा चले, उन्होंने तो 615 करोड़ आपके अकॉर्डिंगली वेस्ट कर दिए थे। अगर ये मिशन कामयाब ना होता तो व्हाट अबाउट 14 करोड़ का झंडा जो हमें 14 अगस्त पर लगाना था, पता नहीं लगा भी है कि नहीं लगा, क्या वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? पाकिस्तान के हालात इंडिया से ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं, हमें इंडिया से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF से कर्जा लेने के बाद हमारे हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त पर लगाएंगे बॉर्डर पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। और अल्लाह जाने वो लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं, खबरें तो मैंने भी खैर सुनी थी, लगाना है 40 करोड़ का झंडा, तो लिबर्टी में लगाना था, बॉर्डर पे नहीं लगाना था। बाद में वो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है मुझे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तो शुरू से ये हालात रहे हैं, पैसा IMF से हम उधार लेके, तरले मिन्नतें करके, उनकी हर शर्तें मान के हम उधार लेते हैं, डॉलर लेते हैं, उसके बाद वही ब्यूरोक्रेसी पे लगा देते हैं। अभी जो हमने $3 अरब का मुआहदा हुआ है, कितना उन्होंने हमें तरसाया है, नाक रगड़वाई है, इसहाक डार बेचारे से क्या क्या करवाया है। एंड पे आके उसने कहा है अगर IMF मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, ये उसने कहा है। डॉलर मिलने हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली हैं। ये तो हमारा मतलब, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। और मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है चांद के साउथ पोल पर बड़ी कामयाबी के साथ उनका चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात और क्या तासुरात हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर? ऑब्वियसली बीइंग अ गुड नेबर जो है ना, हम उन्हें कंग्रेचुलेशन जो है ना वो कहते हैं। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली बात है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरो ने जो है ना वो रिसर्च की हुई थी और ये उनकी 3rd अटैम्प्ट थी। और ये है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं, इससे उनके लिए जो है ना उन्होंने जितना रिसर्च पे अपनी पे जो है ना वो इन्वेस्ट किया हुआ था, ये अभी तक के लिए फ्रूटफुल हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो उनको मिल गई हैं कि इससे जो है ना वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब ना हो पाता, क्रैश कर जाता चंद्रयान 2 की तरह, तब पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होते? मुझे तो लगता है आधी मार्केट यहाँ पे भंगड़े डाल रही ये होती, सुनने खुश लायक हो है ना, रही देखते होती। क्या बोलते हैं। नहीं, सच नहीं है। पाकिस्तानी मैच पे, पाकिस्तान इंडिया मैच पे ज़्यादातर भंगड़े डाले जाते हैं। अदरवाइज इस तरह की रिसर्च पे जिसने भी जितनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, और इवन की इसमें नाकामी भी होती तो तब भी उनको जो है ना वो एक लेसन मिलता। अब आप ये देखें ना कि रशिया बहुत जो है अच्छा ना आंसर दे रहे हैं यार ये। वो एक्सपीरियंस है उसकी जो है ना वो, आई थिंक कि हारने से भी कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता। उनका लूना जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन ये पहुंच गया है। सो ये, हालांकि सब लोग कहते थे कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए चंद्रयान 3 को इसने लॉन्च किया है, जबकि मैं सबको बताती चली जाऊं कि ये इंडिया की टोटली तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी रिसर्च थी और टोटल तौर पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये अपना जो है मिशन भेजा था। जी एग्जैक्टली। बेसिकली जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब compete कर रहा है US के साथ जो है ना वो, तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन कि इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले इतना ये वेल नॉन जो है ना वो इदारा नहीं था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से और उनकी मल्टीपल ट्राइज से जो है ना वो अब ये चीज़ जो है ना वो हुई है। आपको पता है कि जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 1, तो आज भी एक इमेज चल रहा है कि साइकिल के ऊपर वो चंद्रयान 1 के पार्ट्स को लेकर जा रहे थे। और आज आप देखें 615 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 615 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी। लाइक साइकिल से
किस तरह इंडिया चांद पर पहुंचा। और मैं कहती हूँ टोटली तौर पर इंडिया की एफर्ट है, इंडिया की कामयाबी है कि आज उसने तमाम कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है और अपना तिरंगा जो है वो चांद पर लहरा दिया है। ऑब्वियसली बात है। आप ये देखें ना कि ये होता है कि आप जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। तो उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया आई थिंक उससे जो है ना वो ज़्यादा उनको अब जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो मिल गए हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो वैसे ही हैंड टू माउथ है, उतना अर्न करता है जितना खुद को फीड कर सके, तो इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है, चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है, इतना पैसा जो है वो वेस्ट करने की क्या जरूरत है। मतलब लाइक आप ये देखें कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर किस तरह की बातें करते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि ये मिशन जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। बेसिकली ये है कि हमारी सोच जो है ना वो इस हद तक है। और दूसरी बात ये है कि जब किसी दूसरी डिग्री वाले को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगाया जाता है तो उसके रिमार्क्स जो है ना वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, इससे जो है ना वो आप कुछ नहीं कह सकते। राइट। ऑब्वियसली बात है, वो लॉ ग्रेजुएट है और उसको जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दे देंगे तो वो यही समझेगा ना। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये वाली आ जाती है कि इससे आप ये देखें कि दुनिया की सबसे बड़ा जो अमीर जो बंदा है उसकी अपनी जो है ना वो भी स्पेस में जो है ना वो यही सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करता है, एलन मस्क जो है, और उसको दुनिया का जीनियस तरीन आदमी जो है ना वो कहा जाता है। सो ऑब्वियसली अगर बीइंग अ जीनियस जो है ना वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि वो। और थर्ड ये चीज़ है कि इंटरनेट हो गया, हम हायर करते हैं ना, हमारे टेलीविजन क्या करते हैं, स्पेस को हायर करते हैं, ठीक है, नशरियात जो है ना वो पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। सो ये इंटरनेट के लिए जो है ना वो हम बाहर से जो है ना वो रेंट आउट करते हैं। अब इंडिया जो है वो जब ये पहुंच गया, रिसर्च होगी, और दूसरा ये है कि वो स्पेस में जो है ना वो ट्रैवल कर सकेगा और सर्विसेज जो है ना वो रेंट आउट कर सकेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो उनको ये नहीं पता कि ये कितना इकोनॉमी को जो है ना वो बूस्ट करता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई किस तरीके से लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वो रख रहे थे और काफी लोग खुशी मना रहे थे। जैसे कि आपने देखा केक वगैरह काट रहे थे, खुशी मना रहे थे, हर जगह पे खुशी का माहौल था। तो ये देख के तो भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया का डंका पूरे दुनिया में चल रहा है और वो होना भी चाहिए, जो इतनी बड़ी बात है इंडिया के लिए। मुझे तो बहुत ही दिल से भाई बहुत खुशी हो रही है, आप लोगों को भी खुशी हो रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी खुशी का इजहार जरूर कीजिएगा और अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा। चलो हमें ये भी इस बात की भी खुशी है कि पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया के बारे में इतनी पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे, ये जो कि बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए। और इसी तरीके से हम और तरक्की हासिल करेंगे और इंडिया को और आगे जाएगा इंशाल्लाह, यही दुआ है और यही दुआ हमेशा रहेगी भी। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।